पियहिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। प्रभु की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से आज कुछ भगवत चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो हम प्रभु की थोड़ी सी वंदना कर लेते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कहते हैं कि थोड़ा सा भी यदि आप साधु के संगत में आते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो फल मिलने वाला है वो कोटि यज्ञ के समान होता है। अब हम लोग आगे केवट प्रसंग को आज लेते हैं श्री रामचरितमानस में, जो बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, बड़ा ही मन को शांत करने वाला है। उस प्रसंग को हम लोग आज लेके चलते हैं। आप जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है और वो वन गमन को चलते हैं, तो किसी तरह से प्रजा को पीछे छोड़ते हैं और जब नदी के किनारे पहुंचते हैं तो उस पार से जो निषाद राज गुह हैं, उनको ये आशंका होती है कि पता नहीं कौन आदमी है, वो सेना के साथ आ रहा, लड़ाई करेगा, क्या करेगा। खैर वो एक दूसरा प्रसंग है। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात ये आती है कि प्रभु राम ये चाहते हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित वो पार उतरना चाहते हैं। इस प्रसंग में आप भाव देखिए कि प्रभु बार बार कहते हैं, भगवान राम बार बार कहते हैं कि ये निषादराज, ये केवट, हमको उस पार ले चलो, उस पार उतार दो। तो केवट बहुत परेशान होकर कहता है कि प्रभु बिना चरण पखारे तो मैं आपको उस पार नहीं करूँगा, क्योंकि आपने पत्थर को छुआ, तो पत्थर छूने से जब वो औरत बन गई, तो ये तो मेरी छोटी सी नाव है जिससे अपने परिवार का भरण पोषण मैं करता हूँ, और कहीं ये भी औरत बन गई तो मैं कैसे फिर अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा। वो बार बार कहते हैं, लेकिन वो बार बार यही कहता है कि नहीं, मैं बिना चरण पखारे आपको पार नहीं उतारूँगा। अब यहाँ लक्ष्मण जी भी गुस्सा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये कैसा मूर्ख आदमी है ना, आँख तरे रहे हैं, देख रहे हैं, उसको डरवा रहे हैं। तो केवट कहता है कि चाहे जो कुछ हो जाए, भले ही लक्ष्मण जी हमें बाणों से मार दें, लेकिन बिना चढ़ पखारे मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। इसके पीछे का प्रसंग है, इसके पीछे का मर्म ये है कि जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में सैया पर आराम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही थी, तो वो एक कछुआ
जो बार बार भगवान के पैर को छूना चाहता था, अपनी मुक्ति करना चाहता था, लक्ष्मी जी उसको भगा देती थी हाथ से। और यदि वो सर की तरफ से उनके पैर की तरफ जाने की कोशिश करता था तो उधर शेषनाग जो लक्ष्मण जी थे वो अपना फनकार फुफकार मार मार के उसको भगा देते थे। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान का वो चरण नहीं छू सका वो कछुआ। अब इस जन्म में वही कछुआ जो केवट बनकर के सामने खड़ा है और भगवान राम भी यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि लक्ष्मण की तरफ देख करके इशारा कर रहे हैं कि तुम लोगों ने इसको बहुत परेशान किया था। तो ये आज भर भर के मेरा चरण छुएगा, भर भर के पखारेगा और पूरे सबको वो मुक्ति प्रदान कर देगा, अपने घर परिवार सभी लोगों को। तो इतना जब वो फिर होता ये है कि कठौता लाता है, उसमें भगवान राम का पैर रखता है, उनके चरण पखारता है ना, इतना मग्न हो जाता है कि अपने आंसुओं से भी अपन उनके चरणों को धोता है। धोने के बाद वो पहले सब हर परिवार में सबको चाह करके उनके चरण का रज देता है और सबको वो मुक्त कर देता है। अब भगवान राम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, चरण तो छू लिया भैया, अब पार उतारो। अब वो केवट बड़े प्रसन्न मन से उनको पार उतारता है। अब जब पार उतार लेता है तो भगवान राम कहते हैं अच्छा ठीक है मित्र केवट, तुमने पार तो उतार दिया, अब कुछ पार उतरा ही ले लो। तो केवट कहता है कि नहीं प्रभु, ऐसा हम नहीं कर सकते। वो बार बार कहता है, भगवान राम भी परेशान है। सीता जी, अब देखिए सीता जो उनकी पत्नी है वो बात समझ जाती हैं। तुलसीदास महाराज ने इस बात को इस प्रकार से लिखा, पियहिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहें कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। सीता माता अपने पति की बात को वो समझ जाती हैं। उनके पास तो कुछ था नहीं भगवान राम के पास देने के लिए, लक्ष्मण जी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उनकी एक अंगूठी थी, उन्होंने वो रत्न जड़ित अंगूठी निकाल करके भगवान को दी कि ये प्रभु इसको दे दीजिए और इसकी उताज उतराई हो जाए। भगवान राम कहते हैं ठीक है, ये मुद्रिका तुम रखो और यही उतराई समझ के ले लेना। ये देखते ही कब केवट क्या करता है, व्याकुल होकर के भगवान राम के चरणों से लिपट जाता है। क्या कहता है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में किन्नी मजूरी, आज दिन विधि बनी भली बुरी। कहता है कि प्रभु आपका चरण रज पा करके मैंने आज क्या नहीं पाया, मेरा सारा दोष, मेरा दुख दरिद्र सब खत्म हो गया। प्रभु मैंने बहुत लंबे समय तक मजूरी यहाँ पे की, लेकिन जो आपने दिया वो अभी तक मुझे नहीं मिला था। आगे कहता है, अब कहूँ नाथ न चाहिए मोरी, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कहता है कि हे प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, यही हमको चाहिए। और भक्ति का
भक्ति का वरदान हमको दीजिए, यही हमें सिर्फ चाहिए। बार बार भगवान के कहने पे फिर एक बात उनको समझाता है, कहता भगवान से, कहता है फिरती बार मुँह जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। कहता है कि जब आप उधर से लौटेंगे, सारा कार्य समाप्त करके, अपने वनवास को पूरा करके, तो जब मैं आपको रिटर्न करूंगा, जब आपको मैं फिर पार उतारूंगा, तो आप मुझे जो देंगे वो मैं ले लूँगा। इसमें वो कछुआ जो केवट के रूप में है, वो कहता है, वो समझता है, भगवान से इशारा कर लेता है, कहता है कि प्रभु मेरा काम ये था कि मैंने आपको उस पार उतारा, और आपका काम ये है कि मुझे इस भवसागर से पार करिए और पार करके अपने धाम में ले लीजिए। इसमें एक रहस्य की और बात भी है कि वो जो सीता जी की मुद्रिका है, वो नहीं लिया उसने जानबूझ करके, क्योंकि वही मुद्रिका वो लंका विजय में मुख्य भूमिका निभाने वाली है। अब इसके बारे में आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। जय श्री राम, प्रणाम।